समय अकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने क्लास 12th एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर की पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिटेल से बात करी थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। सही देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर AB such that A less than R equals to B स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपको A और B है, A और B ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है? R क्रॉस R से, यानी कि AB बिलोंग्स टू R है। रियल नंबर R मतलब रियल नंबर, और संबंध ये R दूसरा है। अब यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि भाई ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रामक है और ना ही सममित है। तो स्वतुल्य के लिए पहली बात तो देखिए 2, 2 ले लीजिए। ठीक है, 2, 2 does not belongs to R, क्योंकि ये ठीक है। ऐसा करते हैं, ये तो है जी हो जाएगा तो हो जाएगा, पर हमें एक्चुअली क्या है ना कि इसको दिखाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी। जैसे मान लेते हैं कि 1/2, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1/2 के स्क्वायर। ग्रेटर है, संबंध उल्टा हो गया, यानी कि 1/2 ग्रेटर देन 1/4 है ना। तो जिससे मान चल जाएगा कि अतः R जो है क्या है, स्वतुल्य नहीं है। क्या है? स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर स्वतुल्य के बाद सममित की बात करें तो सममित देख लेते हैं। सममित देखने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे मालूम चल जाए। सममित के लिए देखिए, अगर हमने ले लिया यहाँ पे, मान लिया 2 ले लिया, 2, 3 ले लिया। ठीक है, तो 2, 3 बिलोंग्स टू R है। क्यों? क्योंकि 2, 3 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। परंतु 3, 2 3, 2 है ना, 3 और 2 का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और बड़ी संख्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ये हमको देना है, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये परंतु 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये रूल तो ये है, तब इसमें बिलोंग करता है, पर यहाँ पे ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है
कि आर जो है सममित नहीं है, आर सममित भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव ले लेते हैं। हटा देते हैं। अब यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं। देखिए भाई, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब जो है संक्रामक के लिए देखना है। मानते कि 5, 3 बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों है? क्योंकि 5 = 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो है वो 5 से बड़ा है। और ये यहाँ पे भी 3 बड़ा है 2 के स्क्वायर से। परंतु 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 ग्रेटर हो जाएगा ना किसके? 2 के स्क्वायर से, इसलिए ये बिलोंग नहीं करेगा। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। अब हम इसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R A, B such that B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो इसमें तीनों चीजों की जांच करनी। अब देख लेते हैं भाई, तीसरे क्वेश्चन में आपको सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है। क्या क्या उसमें है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये समुच्चय आपको दिए हुए हैं। और जो रिलेशन दिया गया है, संबंध दिया गया है, वो एक सच दैट B = A+1। तो इसका थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं संबंध। इधर 1, 2, 3, 4, 5 दिया गया है और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया। अब देखिए 1 अगर लेते हैं कि वैल्यू, तो 1 कहाँ पे जाएगा? 1 का संबंध 2 से, यानी R में क्या क्या होगा? R में 1, 2 है। 2 कहाँ जाएगा? 3 पे, तो 2, 3 भी R में है। 3 कहाँ जाएगा? 4 पे, 3, 4 भी है। 4 कहाँ जाएगा? 5 पे, 4, 5 भी है। और 6 कहाँ जाएगा? 5 कहाँ जाएगा? 6 पे, 5, 6। पर 6 यहाँ पे है ही नहीं, 6 के लिए 7 यहाँ पे है नहीं। तो R में इतने एलिमेंट होंगे। अब इसके अवयवों को देख करके R जो है क्या स्वतुल्य है? 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः इसको A मान लेते हैं। अतः R स्वतुल्य नहीं है, R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब सममित के लिए 1, 2 है पर 2, 1 नहीं है। दूसरे में देखिए, अगर सममित हमें देखना है तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, परंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः R जो है सममित भी नहीं है, सममित नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। अब तीसरी चीज 1, देखिए 2, 3 है। देखिए ऐसे 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः
आर क्या है, संक्रामक भी नहीं। ठीक है, ये चीजें हैं, समझिए आप लोग। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में यानी रियल नंबर में आर एक रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो देखिए भाई, संबंध आर में अगर हम लोग देखें भाई 1 के बराबर है, चलेगा। ठीक है, कोई भी संख्या होगी, रियल नंबर होगा, स्वयं के बराबर होगा, तो स्वतुल्य तो होगा। क्योंकि जो संबंध आर है क्वेश्चन नंबर 4 में, संबंध आर जो है इस प्रकार से है, ए कामा बी सच दैट, इस तरह से है। तो चूंकि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अतः आर क्या है, स्वतुल्य है। फिर दूसरी बात, अब भाई दूसरी बात ये है, संक्रामक देख लेते हैं। भाई अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स कि ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ठीक है, तब जो है बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऐसा क्यों होगा भाई, ए और बी अगर दोनों अलग अलग नंबर हैं, अगर अलग अलग नंबर हैं ए और बी दोनों, तब अगर ए छोटा है और बी बड़ा है, तो फिर अगर ऐसे करेंगे तो क्या इसके स्थान पे ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि बी, ये चीज नहीं है भाई, ये दोनों से एक ही सही होगा, ये सही तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी बात जो है, इसको हटा देते हैं। तीसरी बात देखिए, संक्रामक दिखाने के लिए सीधी सी बात यह है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है कि अगर बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है सी, तब यहाँ 1 है और ये 2 है, तो 1 इन दोनों से, 1 और 2 से आप सीधे कह पाएंगे कि ए दिस, और इसका मतलब है कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अतः आर क्या है, संक्रामक है। ठीक है, ये रिलेशन होगा। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, उसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये भी आप ट्राई करिएगा। इन क्वेश्चन का सलूशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।